हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिवाइड। आपको पता है रिमाइंडर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारे एस्टेट में तो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके रिमाइंडर पे। अलग अलग तरीके के आते हैं, जो टाइप्स होते हैं ना वो अलग अलग होती है। मैंने आपको बहुत सारी टाइप करा दी है। आज की जो टाइप है हमारी वो थोड़ी अलग है, उस टाइप के भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आप कोई भी लेवल दे रहे हो, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आज आपको कराऊंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सक्सेसिव डिवाइड। यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है और यहाँ पे डिविडेंड होता है। यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट होता है और जो हमारा शेष बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, ये होता है हमारा भाजक, ये होता है हमारा भाज्य और ये हमारा होता है भागफल। और रिमाइंडर को क्या लिखते हैं हम, शेषफल। आई होप आप सबको ये चीज़ें पता हो। ओके, अब देखो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि जो बेसिक है वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई नंबर ले लिया मैंने, मान लो 93 नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने 5 से डिवाइड कराया तो 5 एकम 5, 4 बचा, सॉरी 5 यहाँ पे आएगा, 4 बचा, यहाँ 3, 5 8 40, तो हमारा कितना आ गया 40। जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, 3 है। और जो डिवाइडर है वो कितना है, डिविडेंट है वो 93 है। और डिवाइजर कितना है, 5 है। और जो हमारा क्वोशिएंट है वो कितना है, 18। जो क्वोशिएंट है उसी को हमने डिवाइड करना है नेक्स्ट टर्म में, किससे कर दिया, 4 से कर दिया। ओके, 4 चौक 16, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब जो इसमें जो क्वोशिएंट आया उसको हमने फिर से डिवाइड कर दिया, किससे, 3 से कर दिया। तो 4 को 3 से करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हमने कैसे करना है। हमारी जो ट्रिक्स है वो देखो। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ये हमने ले लिया डिवाइजर। डिवाइजर 5 है, 4 है और 3 है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डिविडेंट होता है ना वो कैसे निकलता है। जो हमारे क्वेश्चन है वो इसी टाइप के है, तो हमने इसमें देखना है कि डिविडेंट हमारा कैसे निकलता है डायरेक्ट ट्रिक से। तो हमारे जो डिवाइजर है वो 5 4 3 है और इसमें जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, एक में हमारा 3 है, एक में 2 और एक में 1 है। यहाँ पे 3, ये 2 और ये 1। अब देखो जो ट्रिक है वो देखो। अब देखो 1 है ना, 1 में तो 3 को ऐड करना है। ओके, तो हमारा कितना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो कितना है 16 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 तो हमारा कितना आया 18। जो 18 आया ना इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आएगा 5 8 40, 4 9 93। अब जो 90 आया, 90 में हमें 3 ऐड करना है, तो हमारा कितना आ गया 93। 93 ही हमारा क्या था, इसमें डिविडेंड था। ये हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है, हम जो इतनी ये बार बार डिवाइड करके देख रहे थे उस चीज़ को हमने स्किप करना है और जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना वैसे करना है। मैं जो समझा रही हूँ अपनी साइड से बेस्ट करा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। क्या करना है, आपको डिवाइजर दे देगा और रिमाइंडर दे देगा। ओके, जो लास्ट में जो नंबर होगा ना उसमें हमने पहले क्या किया है, ऐड किया है। 1 में 3 को ऐड किया तो हमारा कितना है 4 को हमने ऊपर जो 4 है जो डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई करना है और जो रिमाइंडर है उसको प्लस करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो डिवाइडर है जो डिवाइजर है उसको हमेशा मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को हमेशा ऐड करना है। ये हमें अच्छे से पता है, हम डिवाइड करते हैं तो ये तो हम सबको ही पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 16, 16 में 2 ऐड किया तो 18 आया। 18 को जब हमने डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया 5 से तो कितना है 19, 19 में 3 ऐड किया तो 93, 93 हमारा क्या है डिवाइडेंट। तो हमने यही निकाला है इससे डायरेक्ट। ठीक है, अब इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। देखो अब जब किसी संख्या को 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2, 3 और 5 प्राप्त होता है। जब इस संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल याद कीजिए। क्या दे दिया आपको, जो डिवाइजर है ना वो दे रखी है और साथ में आपको रिमाइंडर दे रखा है। और जो नंबर है उसको अगर हम फिर 42 से डिवाइड करें तो हमारा जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है वो पूछा है। अब देखो मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है वैसे ही करना। आपने क्या लिखना है, यहाँ पे डिवाइजर लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, रिमाइंडर।
अब डिवाइजर कितने हैं 3, 4 और 7 और रिमाइंडर कितना है हमारा 2, 3 और 5। सेम वैसे ही करना जैसे मैंने आपको कराया है। 7 में जब 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 48, 48 में हमने 3 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 51, 51 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3 से करेंगे तो 3 और 15 और इसमें इसको ऐड करना है 2 को तो हमारा 155 हमारा क्या है ये डिविडेंट है। ओके, अब जब हमारे पास डिविडेंट आ गया फिर उसको बोला कि 42 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अब हमारे पास नंबर तो आ गया 155 और इसको डिवाइड करना है 42 से। अब देखो कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 155 में से 6 और 12 माइनस करेंगे तो 9 और 2 29 हमारा क्या आएगा इसका रिमाइंडर आएगा और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ओके, फिर से समझाती हूँ। हमें क्या दे रखा है डिवाइजर दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है। हमने एक साइड डिवाइजर लिख दिया और एक साइड रिमाइंडर लिख दिए। अब 7 में 5 को ऐड किया तो 12 आया, 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, 48 में 3 को ऐड किया। जो रिमाइंडर है ना उसको हमेशा ऐड करना है, डिवाइजर को हमेशा मल्टीप्लाई करना है। ऐड करने के बाद कितना है 51, 51 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो 155 आया। अब 155 को क्या बोला है लास्ट में 42 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। जब रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29, 29 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा। नेक्स्ट देखो, जब किसी संख्या को 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 और 2 और 1 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल याद कीजिए। ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इसको स्किप मत करना। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका हर लेवल में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है डिवाइजर दे रखा है और यहाँ पे रिमाइंडर दे रखा है 5, 4 और 3 और रिमाइंडर हमारा कितना है 3, 2 और 1। 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में जब हमने 2 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 18, 18 को 5 से, ये तो वही क्वेश्चन होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90, 19 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 93, 93 हमारा क्या आ गया डिविडेंट आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है उसको 15 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पूछा है। अब 93 को जब 15 से करेंगे तो कितना आएगा 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 पे जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। यही हमारा आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो, एक भागफल के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाग्य नहीं भाज्य होगा। जो डिविडेंट है ना वो पूछा है हमसे, यहाँ पे क्या है डिविडेंट पूछा है। अब देखो जो रिमाइंडर है वो कितना है हमारा 28 है। अब जो डिवाइजर है वो क्या आएगा, देखो क्या बोल रखा है भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल हमें दिया हुआ है ना, तो शेषफल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा कितना आएगा 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हमारा क्या डिविडेंड। फिर उसको बोला है 7 से गुणा करने पर जो आपका डिविडेंड है उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या निकल आएगा क्वोशिएंट निकल आएगा। लेकिन 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 7 से उसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा डिविडेंड है ना उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा क्वोशिएंट निकलेगा। क्वोशिएंट कैसे निकलेगा, कितना है 84/7, कितना आया 12 हमारा क्या है क्वोशिएंट। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमने जो नंबर है वो निकालना है कि जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है। अब देखो डिविडेंड क्या आएगा, किसके इक्वल होता है डिविडेंड, हमारा डिवाइजर के मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम उनको रख देंगे। हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर कितना है 84, 84 को मल्टीप्लाई किससे करना है क्वोशिएंट से, प्लस रिमाइंडर कितना है 28। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1036 हमारा क्या आएगा इसका डिविडेंड आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, when n is divided by 5 the remainder is 3, what is the remainder when n square is divided by 5। जब n को 5 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, जो शेषफल है वो 3 आ रहा है। और जब n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा।
अब देखो यहाँ पे जो n है, n को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, n स्क्वायर आया। इसका मतलब हमने एक n से मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारा रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को भी हमें जो 3 है उसको डबल बार मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा हो, मान लो 8 से, 7 से, 6 से, तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट रिमाइंडर को। तो हमारा क्या है, जो रिमाइंडर है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 को क्या बोला है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, when the number is divided by 60, so 40 remains. What will be the remainder when the same number is divided by 15? किसी संख्या को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 40 आता है। उसी संख्या को बोले 15 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें क्या दे दिया, एक बार जब हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 60 से तो हमारा रिमाइंडर 40 आ रहा है। अगर उसी संख्या को बोले ना 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पूछे तो हमें डायरेक्ट कर देना है। कितना दे रखा है रिमाइंडर, यहाँ पे 40 दे रखा है। और कौन से नंबर से डिवाइड करना है हमें, सेकंड बार 15 से। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारा यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1 नहीं लिखा गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या दे दिया, नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 160 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 36 आ रहा है। उसी नंबर को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट रिमाइंडर था वो कितना था, 36। 36 को हम 17 से करेंगे तो कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, what is the smallest number to be subtracted from 4000? The remaining number should be divided by completely 19. आपको क्या दे रखा है, 4000 में से सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जो रिमाइंडर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जो आपका रिमाइंडर है ना वो 0 बचे। ये आपको ये कहना चाह रहा है। अब देखो 4000 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से तो कितना आएगा, 2 पे जाएगा, 19 दूनी 38, तो हमारा यहाँ 2 बचेगा, 0 1 पे जाएगा, 19 और 1 0, तो हमारा क्या बच रहा, रिमाइंडर 10 बच रहा। अगर ये 4000 में से 10 को हम माइनस करते तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखो हम करके देखेंगे, 4000 में से मैंने 10 को माइनस किया तो 0993, ये हमारा क्या है, एक नंबर है। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 19 से करना है। अब 2 पे जाएगा तो कितना आएगा, 38, 191 पे जाएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारा क्या है, ये ऑप्शन जो हमारा ए है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम 4000 में से 10 को माइनस कर दे तो हमारा जो नंबर है वो 19 से बिल्कुल ही डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब छोटी से छोटी बोला है ना, तो हमें 1 0 0 0 0 लेना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर बड़ी से बड़ी बोले तो हमें 9 9 लेना है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब छोटी बोलिए, इसको किससे बोला है, 11 से डिवाइड करना है। हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाएगा, तो 9 पे कितना आएगा, 1999 आएगा ना, तो हमारे यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 0 नहीं जाने की 0, ऊपर से 1 0, फिर 9 पे जाएगा, 999 1 बचेगा और 0 नहीं जाने की 0। तो हमारा क्या है, 10 बच रहा है। 6 डिजिट नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10। तो हमें इस टाइप से नंबर लेना है जो पूरा ही हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। 6 डिजिट में से हम इसको माइनस कर दे 10 को, तो हमारा ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। आप करके देखना, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट देखो, if n is positive integer so there will be the always divided by 3 raised to power 4n minus 4 raised to power 3n। ये हमेशा विभाजित किससे होगा। ये ट्रिक्स जो मैंने शॉर्ट्स में करा रखी है, आई होप आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी शॉर्ट्स का, आप वहाँ से उनको देख लीजिए। मैंने शॉर्ट्स में बहुत अच्छा कंटेंट करा रखा है, साइकोलॉजी का भी और मैंने मैथ का भी। आप एक बार ट्राई करना देखने की, आपको समझ आए तो कमेंट करना। ओके, ना भी आए तो भी कमेंट करना, अगर उसमें कुछ कमियां भी लगे तो भी कमेंट करना। आपको जैसा उसको देख के फीलिंग आए आप मेरे को कमेंट करना।
अब देखो कितना बोल रहा है का 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n है। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। जब 3 की पावर हम 4 और n को बाहर ले लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 4 की पावर 3 और n को हमने बाहर ले लिया। अब देखो 3 की पावर 4 हमारा कितना बनेगा 81, 81 की पावर n माइनस 4 की पावर 3 क्या बनेगा 64 की पावर n। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर n माइनस b की पावर n जब हमारा माइनस में हो और जो बेस है वो डिफरेंट हो और जो पावर है वो सेम हो, तो नंबर में अगर माइनस है तो हमारा माइनस हो जाता है और प्लस है तो प्लस हो जाता है। जो बेस है ना वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या है माइनस है, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों को माइनस। 18 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 और 1, 17 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा 17 से। ओके, नेक्स्ट देखो। अब हमारा नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ जीरो। इसमें से भी कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसकी भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये तो बहुत इजी है। आप एक बार करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा, फर्स्ट क्वेश्चन में 10 फैक्टोरियल दे रखा और नंबर ऑफ जीरो पूछिए। जो हमारी जीरो है ना वो पूछिए। 10 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है, जब हम 10 को ओपन करेंगे तो 5 और 2 आएगा और हमारा ये 5 है। इसके अलावा हमारा कोई 5 नहीं होगा। 5 और 2 की मल्टीप्लाई से हमारी जीरो बनती है और किसी नंबर से नहीं बनती है। तो 10 अगर 10 भी लोगे ना आप, 10 में भी हमारा क्या होगा 5 और 2 होगा, तभी हमारा 10 आया। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई से हमारी एक जीरो बनती है। एक नंबर से एक पावर से हमारी एक जीरो बनेगी, अगर 2 पावर है तो हमारी 2 जीरो बनेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 कितने हमारे 2 5 है और 2 तो हमारे काफ़ी हो जाएंगे। 8 को ओपन करेंगे तब भी आएगा, 6 को करेंगे तब भी, 4 को करेंगे तब भी और 2 को। जो सबसे कम नंबर है ना वो है। अब 10 फैक्टोरियल है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई से हमारी जीरो बनती है। अब 2 की तो पावर कई आएगी, यहाँ पे मान लो n ले लिया मैंने, लेकिन 5 की पावर हमेशा कितनी आएगी 2 आएगी। 5 और 2 की पावर में जिसकी कम पावर होगी ना उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होगी। तो हमारी किसकी पावर कम होगी 5 की पावर कम होगी एज कम्पेयर टू। तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। 2 हमारी इसमें जीरो होगी। या आप डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हो। हमें कितना दे रखा है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल है ना, उसको डायरेक्ट आप 5 से डिवाइड कर दो तो हमारा कितना आएगा 2। 2 हमारी नंबर ऑफ जीरोज आएगी। ओके, नेक्स्ट देखो। अब 2 की पावर 2 2 2 और 5 की पावर 5 5 5 नंबर ऑफ जीरो पूछिए। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया जिसकी पावर जितनी कम होगी वो हमारा आंसर होगा। 2 और 5 की और नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 और 5 से हमारी जीरो बनती है, तो 2 और 5 पे ही हमें फोकस करना है। अब 2 की पावर तो 222 है और 5 की पावर हमारी 525 है, तो कम कितना है 222। तो हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 222। यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो। 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर रखा है 100 तक जा रहा है ये नंबर, तो नंबर ऑफ जीरोस पूछिए। अब देखो यहाँ पे कितना नंबर है 100 है। 1 से स्टार्ट और 100 तक जा रहा है, तो 100 को हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। अब जो 20 है ना वो 5 से और मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो हमें और डिवाइड करना है। जब तक हमारा जो नंबर है 5 उससे कम ना आ जाए जब तक हमें डिवाइड करते रहना है। अब 20 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से कितना आ गया 4, तो 4 तो हमारा 5 से कम है, तो यहाँ रुक जाना है हमें। अब इन दोनों नंबर को क्या कर देना ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 24। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 1 से लेके 100 तक हमारी 24 जीरोज आएगी। नेक्स्ट देखो। 1 3 5 7 और हमें कितना दे रखा है 99 तक दे रखा है। नंबर ऑफ जीरोस पूछिए। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है 2 और 5 की ही मल्टीप्लाई से हमारी जीरो बनेगी और किसी नंबर से जीरो नहीं बनेगी। अब हमें ओड नंबर दे रखा है। ओड नंबर में हमारा 5 तो है बट इसमें 2 नहीं है। 2 आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि 1 के बाद 3 है 5 और 7। 5 तो आ जाएगा आपका लेकिन 2 नहीं आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएगी 0 आएगी। एक भी हमारे इसमें जीरो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें 2 नहीं है। 5 है बट 2 नहीं है। एक 2 तो चाहिए हमें जीरो बनाने के लिए, इसमें एक भी 2 नहीं आएगा। ओड नंबर है ये। ओके, नेक्स्ट देखो। 2 4 6 8 10 इस टाइप से आपका नंबर चल रहा है और ये कहाँ तक जा रहा है 8000 तक जा रहा है। नंबर ऑफ जीरोस पूछिए।
अब देखो ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 इस टाइप से बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 500। अब जो 2 कॉमन लिया है वो एक नंबर से यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, जो पावर्स है ना वो बढ़ती चली जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, जो लास्ट नंबर है ना उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 500, 2 की पावर हमारी कितनी आएगी, 500। अब देखो जो अंदर जो नंबर है वो तो एज इट इज ही आ गया जो हमने पीछे किया था, लेकिन 2 की पावर 500 है। पावर वाली टर्म को हमें डायरेक्ट करना है, यहाँ पे जो नंबर आए ना पावर में उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और -1 कर देना है। ओके, अब देखो 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 125। 125 में से 1 को माइनस करेंगे तो 124। 124 हमारी जीरोज आएगी। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो 1 3 5 7 और कहाँ तक जा रहा है, 999 मल्टीप्लाई 128 नंबर ऑफ जीरो पूछिए। अब देखो जो यहाँ से जो नंबर है यहाँ तक, इसमें 2 हमारा कहीं नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी, 0 होंगे। लेकिन यहाँ पे एक नंबर दे रखा मल्टीप्लाई में 128, 128 में हमारा 2 होगा, ठीक है, 2 होगा तो इसमें 5 है तो हमारी जीरोस बनेगी। तो यहाँ पे जो है ये नंबर, ये कितनी पावर है, 2 की, 2 की पावर हमारी ये 7 है। ओके, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी, 2 की पावर 7। ये आपको ध्यान रखना है, नंबर को ध्यान से देखना है। हमारा ओड नंबर है, ओड के साथ कोई इवन नंबर तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इवन हो रहा है तो उसमें हमारा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा तो वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो 5 है 999 तक है उसमें 5 तो काफ़ी आएंगे, लेकिन जो हमारे 2 है वो 2 की पावर 7 आए, जो लास्ट में जो नंबर दे रखा हो आपको उतने ही हमारे 2 आएंगे। नेक्स्ट देखो, 10 फिर 100 फिर 1000 नंबर ऑफ जीरो पूछिए, आपको प्लस दे रखा है। अब सिंबल किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। 10 दे दिया आपको, 100 और 1000। अब इनको ऐड करेंगे नॉर्मली तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे 10 है तो जीरोस कितनी आएगी हमारे यहाँ पे, ओनली 1 आई। डायरेक्ट हम ट्रिक से कैसे करेंगे, जिसमें हमारी जितनी नंबर ऑफ जीरोस कम होगी वही हमारा आंसर होगा। हमें करके देखने की जरूरत नहीं है। हमें प्लस में कोई नंबर दे रखा है और साथ में नंबर ऑफ जीरोस पूछी है, तो हमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, जिसमें सबसे कम जीरो है, उस नंबर को उठाना है, उतनी हमारी जीरो होगी। तो इसमें सबसे कम कितना है, 10 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 10 में हमारी जीरो कितनी, 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। 10 नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरो पूछे तो 10 में हमारी जीरो कितनी, 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये 10 से स्टार्ट है और ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये नंबर्स काफ़ी बड़ा है और भी बड़ा नंबर आ सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, अगर प्लस में नंबर है चाहे वो कितने ही नंबर जा रहा हो आगे, हमेशा जो कम नंबर की जिसमें जीरो है वही हमारा आंसर होगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से है, 10 से स्टार्ट है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारी कितनी आएगी, इसमें भी 1 आएगी। अब ऐड करके भी देखोगी तो नंबर ऑफ जीरो, मान लो देखो मैं डायरेक्ट ही करा देती हूँ आपको, ठीक है, इस ट्रिक को एक बार समझा देती हूँ। ये हो गया, फिर उसके बाद ये आएगा नंबर ऐड होगा इसमें, फिर उसके बाद ये वाला नंबर ऐड होगा, फिर यहाँ पे नंबर आएगा कोई, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रही। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारी कितनी आएगी, 0। उसके बाद इसको ऐड करोगे तो 1 आएगा, इसको ऐड करोगे तो 1, इसे 1 1 आएगा। तो लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरो है वो देखना सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर 10 है, 10 में हमारी 1 0, तो 1 हमारा आंसर होगा, अगर प्लस का सिंबल है तो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा और 100 तक नंबर जा रहा है। ये मैंने आपको पीछे भी कराया, क्वेश्चन फिर से करा देती हूँ। कितना दे रखा आपको, 100। 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो पावर आ गई। पावर वाले को कैसे करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कितना नंबर स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट, और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो 100 तक का तो क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस है जो हमने पीछे किया था, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो कितना है, 24। अब देखो जो पावर है ना उसको हमें लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा, 48। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम 3 कर देते, 4 होते तो 4 कर देते। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें नंबर दे रखा है क्यूब में, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, और हमारा कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो 20 तक ही जा रहा है। 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, 4। तो 4 आ गई। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया आपको, यहाँ पे जो नंबर मिले ना 4, उसको हमें पावर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर हमारी पावर कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12।
12 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। आगे मैं आपको चैप्टर और कराऊंगी। नंबर सिस्टम ही बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारे टाइप है। अभी तो हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। ओके, अब देखो क्वेश्चन, 4 की पावर 3 और 19 की पावर 7, 25 और 2 की पावर 3, नंबर ऑफ जीरो पूछिए। अब देखो 4 है, 4 को हम ओपन करेंगे तो 2 की पावर 2 और 3, क्योंकि हमें 2 बनाना है और 5 को देखना है कितनी बार 5 आया। ठीक है, और 19 की पावर 7 तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 2 और 5 से मतलब है ओनली नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 6 और 3 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो टोटल हमारी नंबर ऑफ 2 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 6 और 3 हमारा 9 हो जाएगी 2 की पावर, और 19 की पावर 7 और 5 की पावर 2। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिसकी पावर जितनी कम होगी 2 और 5 की पावर में, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 की पावर तो 9 है और 5 की पावर 2 है। 19 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारे जीरोज़ नहीं बनाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 की पावर 2। तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ जीरो है वो 5 और 2 की मल्टीप्लाई से बनेगी। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, और अपने किसी फ्रेंड्स जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।